हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी का कॉमिक विशेषांक मुर्दे का जवाब मुर्दा का दूसरा भाग। इसकी सांसें तो चल रही हैं। वाह, वो जिंदा है। मैं जानती थी वो जिंदा होंगी। उसे बाहर निकालो। एंथनी के बाद मृत्यु उपरांत जिंदा हो जाने का ये दूसरा चमत्कार देख रहा हूँ। फजूल को बाहर निकाल लिया गया। इसे सुबह दफनाया गया था। 12 घंटे बाद इसका कब्र में से जीवित निकल आना सचमुच हैरत हैरत अंगेज है। आह, ये होश में आ रहा है। इसे हॉस्पिटल ले चलो। ठहरो। उधर अंधेरे में कौन है? पहले कौआ सामने आया, प्रिंस, फिर एंथनी। मेरा इंतजार करके जाना। मैं ताबूत लेकर आता हूं। एंथनी? कोई था क्या? कोई हवा सी गुजर गई। हाँ, मैं था। एंथनी। एंथनी गुंजाल्विस। ताबूत को खोलो। मगर ये तो खाली है, फिर क्यों खोले? आ! इनकार करके देख लिया। अब जो कहा है वो करो। ताबूत खोलो। ताबूत भरा था। ये क्या? ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन मास्क, इलेक्ट्रिक ड्रिलर मशीन, कटर, मिनरल वाटर बोतल, हाई प्रोटीन युक्त डिब्बा बंद खाना, पेन किलर व अन्य दवाएं। ये सब सामान ताबूत में कहां से आ गया? मुझसे क्या पूछते हो? इससे पूछो जो मुर्दा बनकर ताबूत में लेटा था। अ, अ, इससे पूछो जिसके मन की आवाज कब्र में बंद इसके पति के जिंदा होने की गारंटी दे रही थी। और इनसे पूछो जो इसके हिमायती बनकर यहां कब्र खोदकर उस मुर्दे को निकालने पहुंचे थे। पूछो इनसे कि ताबूत में यह बड़ा छेद क्यों बनाया। कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया कि यह राजा सुल्तान की कब्र में रखे हीरे हुजबुज को चुराने की प्लानिंग थी। हाँ, यह सारा ड्रामा था। पहले फजूल नाम के इस फर्जी मुर्दे को आवश्यकता से 2 गुने बड़े ताबूत में सभी जीवनदायक वस्तुओं के साथ यहां दफना दिया गया। ताबूत में बने छेद से ड्रिलर द्वारा जमीन से पतली सुरंग बनाकर ये मुश्किल से 5 फुट दूर कब्र में राजा सुल्तान के ताबूत तक पहुंच गया। और वहां से हीरा उठा लेने के बाद ये वापस अपने ताबूत में आ लेटा। उसके बाद बाहर आने के लिए जो कुछ हुआ वो तो तुम जानते ही हो इतिहास। थाय थाय सिंह सिंह, तुम बहुत कुछ जान गए हो। सिंह सिंह सिंह। बेवकूफों, गोलियां मुझे मार सकती होती तो मैं कितनी दफा मर चुका होता। ठप। बेवकूफों, जब मुझे गोलियां नहीं मार पाई तो कुदालों से क्या उम्मीद करते हो? ठहरो, रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा सामान तो मैं वापस दे दूं। उफ, ओह! तुम्हारी रिवॉल्वरों में अभी गोलियां बाकी बची होनी चाहिए। रिवॉल्वर में गोलियां नहीं है, मगर तुम्हारी खोपड़ियां तोड़ने के लिए खाली रिवॉल्वर भी काफी है। इतिहास का स्वर पत्थर की तरह सख्त था। पहले अपने चेहरे से यह पट्टी हटाओ, फिर हुजबुज मेरे हवाले करो। मैं हुजबुज को वैसे भी नहीं चुरा रहा था। एंथनी भी वहां आ पहुंचा था। मेरा यकीन करो, मैं कोई पेशेवर अपराधी नहीं हूं। अगर होता तो मेरा आपराधिक रिकॉर्ड पुलिस के पास होता। आप पता कर सकते हैं कि मेरा कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर तुम्हारे साथियों ने हमला क्यों किया? शायद लालच के कारण, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं हुजबुज ले आया हूं। साथ ही उन्हें यह भी पता था कि मैं हुजबुज को पुलिस को लौटा देने वाला हूँ। शायद वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं ऐसा करूं। वो लोग हथियार लेकर आए होंगे, मुझे इस बात का इल्म तक ना था। लेकिन अगर तुम हीरा लौटा देने वाले थे तो फिर तुमने हीरा चुराया ही क्यों? अपनी पत्नी सलीमा से लगी शर्त के कारण। मजाक ही मजाक में सलीमा ने मुझे चैलेंज कर दिया था कि अगर मैं खुद को शार्प माइंडेड मानता हूं तो राजा सुल्तान का हीरा हुजबुज लाकर दिखाऊं। ये सारी प्लानिंग उसी शर्त का हिस्सा थी। मैं शर्त तो जीत गया, लेकिन एंथनी के आ जाने और अपने आदमियों की गद्दारी के कारण मैं अपने आप को निर्दोष सिद्ध नहीं कर पाया। इसकी सजा मैं भुगतने को तैयार हूं। मैंने तुम्हें मुसीबत में फंसा दिया। इसके साथ क्या करना है इसका फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ इतिहास। फैसला तो मैंने कर लिया। एंथनी, हुजबुज को इस कब्र में बनी उसी सुरंग से वापस सुल्तान के ताबूत में पहुंचा दो। ठीक है। एंथनी हीरा लेकर उस कब्र में बनी सुरंग में समा गया। सुश! मैं तुम पर कोई केस नहीं बना रहा। तुम्हारा जुर्म संगीन है, बावजूद इसके खुशकिस्मत हो जो एंथनी ने तुम्हारा फैसला मुझ पर छोड़ दिया, वरना तुम बचते नहीं। अब जाओ यहां से। थैंक यू सर। बड़ा पठान के लिए वो क्षण हैरत भरे थे। तुमने कमाल कर दिया छोटे। तुम वो पहले इंसान हो जो ना सिर्फ हीरे को ही कब्र से बाहर तक ले आने में सफल हुए, बल्कि मुजरिम होते हुए भी तुमने खुद को निर्दोष साबित कर दिया। इसमें कमाल कुछ भी नहीं है भाई। ये गुण मैंने गिरगिट से सीखा है, जो परिस्थितियों के मुताबिक फौरन रंग बदलता है और अपने आप को शत्रुओं की निगाह में आने से बचाता है। एंथनी नाम के उस विचित्र इंसान ने, जिसे सब मुर्दा कहते हैं, जब मेरे आदमियों को उन्हीं के शस्त्रों से बेरहमी से मार डाला,
तो मैं उस पर फौरन आक्रमण करने की भूल नहीं कर सकता था। लेकिन इससे मुर्दा एंथनी के बारे में फैली इन बातों की सच्चाई सामने आ गई कि उसकी जासूस आत्माएं चारों ओर फैली हुई हैं, जो अपराध संबंधित पल पल की रिपोर्ट उसे देती रहती हैं। इसका मतलब हुजबुज मुझे कभी नहीं मिल पाएगा? मिलेगा। आखिर एंथनी ने कब्र खोदने में कोई अड़चन नहीं डाली। इससे मुझे आभास मिलता है कि अगर कानून के दायरे में रहकर कब्र खोदे तो हीरा हासिल किया जा सकता है। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि प्रकृति के आगे सभी दायरे छोटे पड़ जाते हैं। थर भड़ाक! ओ नो, भूकंप! यहां से बाहर निकलो, ये काफी तेज भूकंप है भाई। भूकंप ने कई इमारतें क्षतिग्रस्त की थी। उस कब्रिस्तान की क्या हालत होगी भाई, जिसमें सुल्तान की कब्र है? हालत खराब ही थी। संयोगवश मिला ये अफसर छोटा पठान चूकने वाला नहीं था। भूकंप के कारण कब्रिस्तान में कई जगह जमीन पर दरारें पड़ गई हैं। ताबूत बाहर निकल आए हैं। इस कब्रिस्तान में हमारे पूर्वजों की कब्रें हैं। हमें इसे खुद ठीक करेंगे और इस कब्र को मैं अपने हाथों से ठीक करूंगा, क्योंकि ये कब्र है राजा सुल्तान की। इस ताबूत को भी बाकी ताबूतों के साथ रख दो। कौन सा ताबूत किस कब्र में रखा जाएगा, इसका रिकॉर्ड मैं खुद रख रहा हूं। अब सभी कब्रों की फिर से खुदाई शुरू करो, ताकि सभी ताबूतों को फिर से दफनाया जा सके। अल्लाह इन सब की आत्माओं को शांति दे। ताबूतों को वापस दफना दिया गया। बड़ा पठान: लेकिन छोटे, इतने सारे झमेले में हुआ क्या? हुजबुज कहाँ है? हुजबुज राजा सुल्तान की कब्र में है। तो तुम्हारे हाथ क्या लगा? राजा सुल्तान का ताबूत? क्या मतलब? भाई, दरअसल सबके सामने ताबूत खोलकर हुजबुज निकालना असंभव काम था। लेकिन अब ताबूत में से हुजबुज निकालना असंभव नहीं होगा। साफ साफ बता। मैंने सुल्तान के ताबूत की जगह बदल दी है। अब ताबूत वहां नहीं जहां सुल्तान की कब्र है। तो फिर कहाँ है? यहाँ, सीवर लाइन की इस दीवार के ठीक पीछे वाली कब्र में। यहां से हम ड्रिलिंग करके ताबूत तक पहुंच जाएंगे और ताबूत काटकर हुजबुज निकाल लेंगे। मुर्दा सोच भी नहीं पाया होगा कि कई ताबूतों को मैंने इसलिए इकट्ठा किया था ताकि ताबूतों की जगह बदल सकूं। हम ये काम खुले में नहीं कर रहे, इसलिए एंथनी को भी पता नहीं लगेगा। काव धौ! उफ, ये क्या? सीवर में कौआ कहां से आ गया? छिंदे, हीरा संभाल। हीरा मैं संभाल लूंगा। ये तो वही है जिसके कारण वो चारों पुलिस वाले बच गए थे, छोटा पठान, जिन्हें तुमने कार में फंसा दिया था। ओह, तो वो हरकत भी तुम्हारी थी? थाड़! दीवार का इतना जबरदस्त धक्का लगा था छिंदे को कि उसके होश शरीर का साथ छोड़ गए। लेकिन बेहोश होने से पहले वो अपनी मौत की भयानक शक्ल उन चूहों के रूप में देख चुका था। छोटा पठान, मुझे बचा! तुम्हारे साथी बेचारे कहा तो कब्र भी नसीब नहीं होगी। और अब तुम दोबारा यह बहाना भी नहीं बना पाओगे कि तुमने हुजबुज अपनी पत्नी सलीमा के चैलेंज को पूरा करने की शर्त पर चुराया है। तो तुमने मुझे कैसे पहचाना? तुम लेफ्ट हैंडी हो, यानी खब्बू। सुना है ऐसे लोगों के पास अतिरिक्त दिमाग होता है। पर अब मैं तुम्हें उसे हीरा चुराने के लिए और अधिक प्रयोग करने लायक नहीं छोड़ूंगा। उफ! लेकिन तुम्हें ये चूहे अंदर जाकर कुतरेंगे। नहीं नहीं! एंथनी ने उसे ठंडी आंख में जकड़ दिया। तुम्हारे साथी को चूहे ने ऊपर से कुतरा है। सॉरी। जी जी। लेकिन तुम्हें ये चूहे अंदर जाके कुतरेंगे। नहीं! और चला प्रिंस, इससे पहले कि सुबह हो जाए, मैं हुजबुज को राजा सुल्तान के ताबूत में रखकर उसके ताबूत को सही कब्र में पहुंचा देना चाहता हूँ। देर सवेर बड़ा पठान को छोटा पठान की तलाश शुरू करनी ही थी। उसका मोबाइल चालू है पर वो फोन नहीं उठा रहा। मेरे दिल में 1000 आशंकाएं जन्म ले रही हैं। मना कर रहा था मैं उसे कि हुजबुज का पीछा ना करे। एक बार फिर रीडायल करो बड़ा पठान। बड़ा पठान, उस मोड़ की ओर से मोबाइल फोन की घंटी आ रही है। छोटे का मोबाइल ऐसे ही क्यों बजे जा रहा है? बड़ा पठान, वो देखो। छोटे का मोबाइल? क्या हुआ मेरे छोटे को? बड़ा पठान, वो देखो। छोटे, नहीं, ये नहीं हो सकता। यह कंकाल छिंदे का है। मैं उसके लॉकेट को पहचानता हूं। तो फिर मेरा छोटा कहाँ है? बड़ा पठान, वो छिंदे वहां मारा पड़ा है। तो ये छोटे के अलावा कोई और नहीं हो सकता। छोटे, छोटे, ये क्या हो गया? छोटे, ये क्या हो गया? ये आकृति कैसी है बड़ा पठान? कोई जैसी आकृति जिसे आग से बनाया गया लगता है। ये उसी मुर्दे का काम है। ये उसी के कत्ल की निशानी है। सुना है वो जिसे भी मारता है उसके चारों ओर आग से कौए की आकृति बना देता है। लेकिन मैं छोटे की मौत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे छोटे को बाहर निकालो। जल्दी करो, जल्दी करो। तुझे कुछ नहीं होने दूंगा छोटे, तुझे कुछ नहीं होगा। बड़ा पठान पागल हो गया क्या?
एक मुर्दे के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वो क्यों कर रहा है? उफ! जी, जी, जी। उस मुर्दे की मौत मेरे हाथों से होगी। मुर्दे को इस खून का जवाब दूँगा मैं। इसे मेरे गुरु तांत्रिक वेंकटेश के पास ले चलो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मौत मुर्दे का जवाब मुर्दा के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।